हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आराम से दीपावली का मजा ले रहे होंगे कि खाने पीने से लेके दीपावली पुताई लिपाई रंगाई सब रंगोली वगैरह बनाने में व्यस्त होंगे आप सब लोग। तो चलिए आइए आगे की राम कथा सुनते हैं हम। तो सबरी जी ने उस पर्वत के बारे में बताया था। उस पर्वत को श्राप लगा हुआ था कि उस बाली जी को कि तो बाली जी वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। सुग्रीव था उनका भाई। तो सुग्रीव हनुमान जी से बोलता है कि कहीं ये हमारे ऐसे कोई दुश्मन तो नहीं जो हमें यहाँ पे कुछ क्षति पहुँचाने आए हैं। तो आप जाकर हनुमान जी से बोलते हैं, हनुमान बाबा से, आप जाकर देखिए ये वनवासी कौन है और कहाँ से आए हैं। और सुग्रीव कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी आज्ञा पाकर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन है। हनुमान जी बोलते हैं ये ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये वनवासी बहुत हैं। मैं चलो इनको भेष धारण करके और मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो हनुमान जी चल दिए और राम जी और लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि पूछने के लिए कौन है। तो सुग्रीव जी ने कहा था कि अगर कोई दूत है तो या दुश्मन है तो आप थोड़ा अलग चेहरा बना के हमें बता देना, और नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो हनुमान जी मिलते हैं, राम जी से प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई विष्णु भगवान के अवतार आए हुए हैं, तो इनको प्रणाम करने का मन कर रहा है। तो हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी से प्रणाम कर दिया और कहा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इस वन में ऐसे क्यों भटक रहे हो। तो ऐसा क्या है इस वन में जो यहाँ आप भटक रहे हो, जो इसमें न खाने को है न पीने को है, नंगे पैर आप इस वन में भटकते ही जा रहे हो। तो राम जी बोलते हैं कि हम इस वन में मतलब भटक रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो इस वन में आके। तो राम जी कहते हैं कि मेरा नाम राम है, मैं अयोध्या की दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये लक्ष्मण है मेरा भाई छोटा, और हम यहाँ सुग्रीव और हनुमान जी की खोज के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी जो सीते थी उसे रावण चुरा के ले गया है और हमें उनकी सहायता चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो बहुत देर कर दी मुझे पहचानने में। और आप तो राम जी कहते हैं कि मैं से यहाँ एक अपनी धर्म पत्नी सीते को ढूंढने आया हूँ। तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मैं माँ सीता और भाभी को भी ढूंढने आया हूँ। तो राम जी अपना पूरा जो हुआ है उनके साथ, सीता जी खो गई हैं या ले गई हैं तो करती हैं। तो फिर हनुमान जी दोबारा से अपना फिर सर मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो आपको नहीं पहचाना था और आपने मुझे भी नहीं पहचाना। मैं तो एक अज्ञानता के कारण नहीं था, मैं मूर्ख प्राणी कैसे पहचानता, बांदर हूँ मैं, और आप प्रभु आप हमें नहीं पहचाने, ऐसा क्यों प्रभु? आप तो इस जगत के जननी जाता हो तो आपने हमें नहीं पहचाना। तो राम जी कहते हैं कि, और देखिए राम जी क्या कह रहे हैं वो आप देखते जाइए और आगे क्या ये कहते हैं। और राम जी और हनुमान जी अपना सुनाते हैं और कहते हैं कि हमने सोचा कि कोई शत्रु है तो इसीलिए मैं यहाँ आया था। आपने मुझे माँ सीता के बारे में बताया है कि जिसने माँ सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा और इस सीता माँ की खोज में पूरी शक्ति लगा दूंगा। तो कहते हैं कि अगर जो जिसने लिया है उसे जड़ से मिटा दूंगा।
तो हनुमान जी ये प्रतिज्ञा लेते हैं राम जी के साथ और राम जी तो खुश होते हैं और गले लगाते हैं और राम जी से गले लगते हैं हनुमान जी। और फिर हनुमान जी गले लगते हैं लक्ष्मण जी से और लक्ष्मण जी दोनों गले मिलके और हनुमान जी कहते हैं कि मैं एक साधु का वेश रख के आया था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अब मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा। तो राम जी अपना पूरा प्रसंग सुनाते हैं और हनुमान जी चलते हैं। देखिए पूरा पंडाल कैसे सजा हुआ है, तो पूरा पंडाल सजा हुआ था, मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ। और हनुमान जी और राम जी के साथ बात में संवाद हो ही रहा है और हनुमान जी और राम जी हनुमान जी अपने कंधों पर राम जी और लक्ष्मण जी को बैठा के लेके जाएंगे कहाँ, पर्वत पर जहाँ सुग्रीव रहते हैं। और क्योंकि वहाँ पे बाली को श्राप लगा हुआ था और सुग्रीव और हनुमान जी अब देखिए हनुमान जी के ऊपर कंधों पर बैठे हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठे हुए हैं। और देखो कितने प्यारे, और उससे कहते हैं ना भगवान श्री राम और हनुमान जी के कंधे पे बैठे हो। वाह, आप लोग बहुत ही प्यारे भव्य नज़ारे देख रहे हो। बस सिर्फ ये सोच लो कि आपने रामलीला देख ली और क्या मतलब भगवान श्री राम को, पुरुषोत्तम राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख लिया आप लोगों ने। और लक्ष्मण जी हैं हनुमान जी के उसमें बैठे हुए हैं और ये देखिए हनुमान जी चल रहे हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों अब जा रहे हैं सुग्रीव जी के पास में, क्योंकि हनुमान जी उनको लेके जा रहे हैं उनकी, क्योंकि मदद करेंगे माँ सीता को ढूंढने के लिए। तो राम जी और ये जा रहे हैं, देखिए बड़े प्यारे से। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। और ये देखिए हनुमान जी अपने कंधों पर बैठाकर राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को अब उड़ के आसमान के उसमें उड़ा के लेके जा रहे हैं। बोलते हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप सब लोग प्लीज़ अगर मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ सब लोग जय सिया राम प्लीज़ ज़रूर बोलना। और आप सब लोग देखते जाइए। देखिए ये है कोसी की रामलीला, तो आप कोसी की रामलीला में रामलीला मैदान में हो रही हैं, तो आप लोग देखते जाइए। और ये देखिए कहते हैं ना कि दीपावली का समय चल रहा है और कितना प्यारा है। और जय श्री राम गूंजती रहे कि भगवान लहराएंगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, मंदिर बनवाएंगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। और बड़े प्यारे से बड़े भव्य तरीके से भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम को बैठा के लेके जा रहे हैं। और ये देखिए उड़ते जा रहे हैं आसमान में। और देखते जाइए क्योंकि हनुमान जी के सामने अब हनुमान जी ने एक विकराल रूप रख रखा है। और ये हैं क्या कहते हैं श्री राम जी बड़े आनंद और हनुमान जी बड़े आनंद से बैठे हुए हैं और बड़े आनंद से जा रहे हैं, क्योंकि जो आनंद तो उनके मन में है या नहीं, बट वो आराम से बड़े से जा रहे हैं क्योंकि वो मदद करेंगे हनुमान जी। की लाइट चली गई थी, फिर अचानक आ गई, फिर हम मिल गए। हनुमान जी राम जी आ गए सुग्रीव जी के पास में और हम चल गए घर। बाय, राम राम जी, बाय बाय, गुड नाइट जी। हनुमान जी का छोड़ा है, क्या छोड़ा मम्मी? हनुमान जी छोड़ते हैं। अरे वाह, हनुमान जी ऐसे छोड़े हैं। क्या छोड़े मम्मी? दोबारा से बताओ। यूं करके यूं